त्याग कर दिया, परित्याग कर दिया, सती को छोड़ दिया और मन में सोचने लगे परम पुनित नो जाई तजी। शंकर भगवान सोच रहे हैं कि ये प्रेम बहु पाप, प्रगति न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। हम जानते हैं कि सती परम पवित्र है, इसे छोड़ने भी नहीं बनता, और यदि इनसे प्रेम करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाएगा। इसलिए अब सती के साथ मुझे प्रेम करना नहीं है। और शंकर भगवान ने सती को छोड़ दिया। जैसे ही शंकर भगवान ने सती को छोड़ा, सती समझ गई कि मेरे प्रभु ने मेरा परित्याग कर दिया। और शंकर भगवान 87,000 वर्ष समाधि में लग गए। शंकर भगवान 87,000 वर्ष समाधि में चले गए। 87,000 वर्ष के बाद जब शंकर भगवान की समाधि खुली तो बाबा कहते हैं बीते संवत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाश। 87,000 वर्ष के बाद शंकर भगवान ने जब अपना समाधि तोड़ा, उसी समय सती शंकर भगवान के नजदीक आए। जैसे ही शंकर भगवान के नजदीक आई सती, तो शंकर भगवान ने क्या काम किया? जाई शंभो पदवंदन किन्ना, सन्मुख शंकर आसन दिन्ना। शंकर भगवान ने आगे सती को आसन दिया और राम कथा सुनाने लगे। सती को अपने प्रभु की कथा सुनाने लगे कहने हरि कथा रसाला, तज प्रदेश पाए सती को आसन दिया। जब शंकर भगवान ने सती को अपने प्रभु की कथा सुनाने लगे, उस समय भी सती को संदेह हुआ। उस समय भी सती ने कथा नहीं सुना। हाँ, कथा एकदम नहीं सुना। उस समय भी भगवान की कथा को छोड़ दिया। उसी समय आकाश मार्ग से बहुत देवता अपने अपने वाहनों को सजा करके जा रहे थे। उन्हीं के पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में, क्योंकि दक्ष ने एक यज्ञ किया था। कहाँ? हरिद्वार के कनखल क्षेत्र में। और सभी देवताओं को निमंत्रण दिया था उस यज्ञ में, लेकिन प्रजापति दक्ष ने 3 देवताओं को निमंत्रण नहीं दिया था। 3 देवताओं को निमंत्रण दिया ही नहीं था। किसको किसको? पहले तो अपने पिता ब्रह्मा जी को, दूसरा नारायण भगवान को, और तीसरा शंकर भगवान को। अपने जमाई को यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया था।
बैठ करके और उनके पिता के यज्ञ में जा रहे थे। सती ने देख लिया। जैसे ही सती ने देखा, अरे आकाश मार्ग से सभी देवता सज-धज करके जा रहे हैं, कहां जा रहा है? आज अपने पति देव से पूछा कि प्रभु ये जो सारे देवता जा रहे हैं कहां जा रहे हैं? शंकर भगवान ने कहा तेरे पिता ने एक यज्ञ किया है, उसी यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है और उसी निमंत्रण को स्वीकार करके उस यज्ञ में सब देवता जा रहे हैं। अब तो सती आनंदित हो गई, हर्ष हुआ सती को। सती ने हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, पिता भवन उठे सब परम, जो प्रभु आय सो होय, तो मैं चाहूं कृपा यतन, सादर देखन सो। हे प्रभु, आखिर है तो हमारे पिता ना, और हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि मैं भी चलूंगी और आप भी चलिए। शंकर भगवान ने कहा, देवी तुम्हारे पिता ने अपने यज्ञ में हमको निमंत्रण नहीं दिया है, इसलिए देवी उस यज्ञ में तुम भी मत जाओ। सती ने कहा, क्यों, ऐसा क्या बात है? अरे मानते हैं कि हमारे पिता ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पिता को छोड़ दें, क्योंकि उनकी हम बेटी है ना। शंकर भगवान ने कहा, देवी एक बात कहूं? सती ने कहा, हाँ बोलिए। कहा, सुनिए, बिना बुलाए चार के घर जाना चाहिए। आप लोग भी समझ लीजिए, यदि निमंत्रण नहीं भी दे तो चार के घर जाना चाहिए। किसके किसके घर? पिता के घर, गुरु के घर, दो हुआ, स्वामी के घर और मित्र के घर। यदि ये चार जगह से निमंत्रण नहीं भी पड़े देवी, तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। पर यदि कोई प्रतिशोध की भावना से बुला रहा हो तो उस यज्ञ में कभी जाना नहीं चाहिए। सती ने नहीं माना। सती ने कहा, नहीं, मैं तो जाकर के ही रहूंगी, चाहे जो भी हो। हम मानते हैं कि हमारे पिता ने आपसे झगड़ा किया है। तो ऐसा होता है, ससुर जमाई में यदि झगड़ा हो जाए तो 2, 4, 5, 6 महीना, साल 2 साल बोलते भी नहीं है। लेकिन मैं तो उनकी बेटी हूं ना, मैं तो जाऊंगी। अरे पिता पिता होता है, पिता प्रेम की मूर्ति है और माता तो ममता की मूर्ति है। अरे मान लीजिए पिता से ही मृत्यु हो गई तो हो गई, तो जाने दीजिए, टेंशन नहीं है, मैं तो पिता के घर जाऊंगी। शंकर भगवान समझ लिए कि सती का अब कल्याण नहीं है, नहीं माना सती ने। इसलिए आज सती के जितने श्रृंगार थे बक्से में, सब श्रृंगार को दे दिया और साथ में नंदी को भी लगा दिया। मानस में लिखा है, दिए मुख्य गण संग तब पिता की त्रिपुरा। शंकर जी इस बात को समझते थे कि सती जो जा रही है लौट करके वापस नहीं आएगी, इसलिए सब श्रृंगार भी दे दिया साथ में। अब तो सती वहां से नंदी को लेकर के चला और चली गई पिता के यज्ञ में। हाँ, जैसे ही पिता के यज्ञ में गई, पिता भवन जब गई भवानी,
दास काहन सलमानी। यज्ञ में तो गई, लेकिन सती को किसी ने टोका नहीं उस यज्ञ स्थल पर। सबको समझा दिया था कि देवताओं देख लो, यदि मेरी बेटी आए तो उससे कोई बात मत करना, इसीलिए किसी ने बात नहीं किया। यहां तक कि उनके जो पिता थे प्रजापति दक्ष, उन्होंने भी अपना मुख बेटी से बात नहीं किया। नहीं, ये हमारी बेटी नहीं है। जब दामाद ही नहीं है तो बेटी कहां से? पिता ने बेटी को भी छोड़ दिया। सती चुपचाप देख रही है कि आज कोई मुझसे बोलता क्यों नहीं। उसी समय उनकी माता ने देख लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। उसी समय जो सती की माता थी, उनका नजर पड़ गया। जैसे ही पड़ा, सती की माता दौड़ी और सती को आकर के हृदय से लगा दिया। अरे बिटिया, तू तो हमारी बेटी है ना, मैं तो तुम्हारी माँ हूं। अरे बिटिया, पहले तुमसे कोई नहीं बोले, पिता तुम्हें छोड़ दे, हाँ, पर माता अपने पुत्र को कभी छोड़ती नहीं है, क्योंकि कुपुत्रो जाए क्वचिदपि कुमारान भवति। सती को सिर्फ माता की तरफ से ही प्यार मिला, आदर मिला। सादर भले मिली एक माता, सिर्फ माता मिली। और जो सती की जो बहनें आई थी, सती को देख करके मुस्कुराने लगी। मुस्कुराने ही नहीं, बहुत मुस्कुराने लगी। स्वामी जी ने लिखा है, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक बात बोले, मुस्काना अच्छा है, अच्छा है कि नहीं? हंसना अच्छा है, लेकिन बहुत हंसना अच्छा है। बोलिए, हंसना, आपको देख करके हंस दिए, ये ठीक बात है, लेकिन आपको देख करके बहुत हंसना अच्छा है नहीं। बहुत हंसना, इसका मतलब आप पर हम व्यंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा आया आया, अरे अरे आया तो, अरे ठीक ठीक ठीक, ये मुस्काना नहीं, ये बहुत मुस्काना हुआ, ये व्यंग करना हुआ। उनकी सभी बहनें जो आई थी, सती को देख करके मुस्कुराने लगी। सती और माता में दोनों में बातचीत हुई और सती ने कहा, माँ, अरे जब आई हूं तो थोड़ा सा यज्ञ स्थल की जो है ना परिक्रमा कर लेती हूं। और माता से आदेश लेकर के अब सती जो है यज्ञ मंडप की परिक्रमा करने लगी। सती ने यज्ञ स्थल की परिक्रमा किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं का स्थान था, लेकिन भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं था। जब सती ने अपने स्वामी का स्थान नहीं देखा उस यज्ञ में, सती को क्रोध आया। इतना क्रोध आया सती को कि क्रोध के कारण सती तिलमिलाने लगी। और आज सती ने क्रोध में भर करके अपने पिता को कहा, प्रजापति दक्ष, आप हमारे पिता नहीं हैं, पिता के नाम पर कलंक है। यदि पिता होते
सब देवों में महादेव हमारे भोलेनाथ हैं। अरे जिनकी त्रिकुटी टेढ़ी होने से संसार का प्रलय होता है, उन महादेव से आज बैर किए हैं आप। इसलिए अभी मैं इस यज्ञ को विध्वंस कर दूंगी। इतना क्रोध किया सती ने, आज इतना क्रोध किया कि सती उत्तर दिशा में गई और पीले वस्त्र को धारण किया, ओढ़ लिया और अपने अंगूठे से अग्नि को प्रज्वलित किया और उस अग्नि से ही अपने शरीर को जला करके सती ने समाप्त कर दिया। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयहु सकल मखहाकार। अरे जब सती उस यज्ञ में जल के समाप्त हो गई, हाहाकार मच गए। यज्ञाचार्य भृगु जी तो भागने लगे, पूषा थे भग देवता भागने लगे, सभी देवता इधर उधर भागने लगे। श्री नारद जी महाराज ने देख लिया, अरे इस यज्ञ में तो हमारी मां जल करके समाप्त हो गई। नारद जी दौड़े कैलाश। आज कैलाश में जाकर के शंकर भगवान से कहा कि हे देवादिदेव महादेव, हे देवादिदेव महादेव, उस यज्ञ में मां जल करके भस्म हो गई। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना कि आज सती उस यज्ञ में जल करके भस्म हुआ, आज शंकर भगवान को ऐसा क्रोध चढ़ा कि अपने जटे से एक चटा को उठाया और पृथ्वी पर पटक दिया। जैसे पृथ्वी पर पटका, वीरभद्र पैदा हो गया। शंकर भगवान ने आदेश दिया, वीरभद्र जाओ, जाकर के उस यज्ञ को तहस नहस कर दो। वहां से वीरभद्र चला और आकर के सबसे पहले जो वो यज्ञाचार्य भृगु जी महाराज था, वीरभद्र ने उसकी दाढ़ी नोच लिया, दाढ़ी नोच के अग्नि कुंड में दे दिया। बगल में पूषा थे, शंकर जी के अपमान के समय दांत दिखा करके हंसे थे। दांत दिखा करके 3200 दांत दिखा करके हंसे थे। वीरभद्र ने एक मुक्का मारा, पूषा के दांत में 3200 दांत निकल करके बाहर हो गया। बगल में भग देवता था, शंकर जी के अपमान के समय भग देवता आगे निकाल करके देखा था शंकर भगवान को कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। आज वीरभद्र ने भग देवता की आंखें निकाल दी। अब तो रहा प्रजापति दक्ष। वीरभद्र ने क्या काम किया कि प्रजापति दक्ष को पकड़ा और सिर को काट करके धड़ को छोड़ दिया और सिर को उस यज्ञ कुंड में पूर्णाहुति कर दिया। अब तो सारे के सारे देवता त्राहिमाम करते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, अनर्थ हो गया। इतना अनर्थ हुआ कि इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष के सिर को काट करके पूर्णाहुति कर डाला। हे ब्रह्मदेव, हमें लगता है कि जब तक शंकर भगवान को आप मनाएंगे नहीं, तब तक ये कार्य होने वाला नहीं है। यह यज्ञ फिर पूर्ण होने वाला नहीं है। तब इंद्र आदि देवताओं को लेकर साथ में ब्रह्मा जी आए और शंकर जी की वंदना करने लगे। इधर शंकर भगवान कैलाश में बैठे हैं। सभी देवताओं को डर भी लग रहा है, कैसे मनाए नहीं मनाए। सब देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे, वंदन करने लगे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो।
भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, कोई नहीं और कोई नहीं। क्योंकि जब तक शंकर भगवान को मनाएंगे नहीं तब तक सभी देवताओं का काम होने वाला नहीं है। सब देवता अपना अपना हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे, गाने लगे, अरे कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ भोलेनाथ से निराला और निवेदन करते हैं, कहते हैं, अरे डम 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 बाजे गम निगम के भेद खोले, गम निगम के भेद खोले, गम निगम के भेद खोले। कैसे बोले शंकर भगवान की जय हो। डम 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 अरे महाराज